सो हे एवरीबॉडी, सो आज हम करेंगे 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर द रे ऑप्टिक्स। तो जो भी आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराऊंगा दैट आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अक्सर आते रहते हैं एग्जाम्स में, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इन नीट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज right on your screen is an equiconvex lens is cut into 2 pieces। ठीक है, अब कैसे कट गया है वो देख रहे होंगे। into 2 halves, into 2 cut pieces and 2 halves and along the x dash and y dash। let's suppose this is the equiconvex lens and it is said that कि एक बार उसको इस हाफ में काटा गया है, इन द वर्टिकल ऐसे काटा गया है सो दैट उसके 2 पीसेस हो जाएंगे। तो इस लेंस को ऐसे काटा गया है, ओके, वर्टिकली काटा गया है अलोंग द y डैश, दिस इज y डैश। एंड एक बार लेंस को x डैश के अलोंग काटा गया है, ओके, x डैश के अलोंग काटा गया है। तो एक बार हमने दिया है वर्टिकल कट और एक बार हमने दिया है हॉरिजॉन्टल कट। ठीक है, सो आगे लिखा है कि f इज द फोकल लेंथ ऑफ द ओरिजिनल लेंस। ओके, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द ओरिजिनल लेंस। तो बिना काटा हुआ लेंस था, उसकी फोकल लेंथ थी f। जब हमने f डैश अलॉन्ग x डैश और जो x डैश के अलॉन्ग जब काटा है ना लेंस को हमने, तब जो हमें 2 हाफ्स मिलेंगे, उन हर एक 2 हाफ्स का जो फोकल लेंथ हमें मिलेगी दैट विल बी f डैश। और f डैश डबल डैश क्या होगी जब हमने y डैश में काटा। दिस इज अलॉन्ग द x डैश एंड दिस इज अलॉन्ग y डैश। ओके, और ये जो ओरिजिनल था लेंस, तब उसकी फोकल लेंथ f थी। और ऑप्शंस में तुम देख रहे होंगे वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन f एंड f डैश एंड f एंड f डबल डैश। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो, जब हमने उसको पहला हम लेंगे केस f डैश वाला, जब हमने इसको लेंस को हॉरिजॉन्टली कट किया, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट किया, तब क्या होगा, तब फोकल लेंथ क्या होगी उस हाफ की। जब हमने इसको काटा ना x डैश के अलोंग, x डैश के अलोंग, देन वी विल गेट दिस हाफ। ओके, एंड 2 हाफ्स मिलेंगे, तो एक हाफ, दोनों आइडेंटिकल हाफ्स होंगे वैसे तो, और दूसरा हाफ हमें ये मिलेगा। ओके ओके, तो देखो यहां पर अगर हमने ऐसा काटा है हॉरिजॉन्टली, तुम देख रहे होंगे इट इज स्टिल अ बाइकन्वेक्स लेंस। ये जो हाफ है, ये वाला हाफ है लेंस का, दिस इज स्टिल अ बाइकन्वेक्स लेंस। ऊपर वाला हाफ भी क्या है, इट इज स्टिल अ बाइकन्वेक्स लेंस। ओके, दैट मीन्स फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। देयरफॉर वी कैन से दैट सेफली दैट f डैश इज इक्वल टू f। और जब हम y अब देखते हैं क्या होगा y डैश में। पहले जब हमने काटा तब कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब देखें वर्टिकल कट में क्या होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो वर्टिकल कट में क्या होगा, वी विल गेट, इसको रब कर देता हूँ ना अभी। ओके, इसको रब कर देता हूँ। तो हमें पहले क्या मिला था, x डैश के अलोंग हमें मिला था f इज इक्वल टू f डैश। ओके, एंड नाउ अब देखते हैं y डैश के अलोंग अगर हम काटेंगे क्या मिलेगा। तो एक हमें मिलेगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस और दूसरा भी हमें आइडेंटिकल मिलेगा प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ऐसे अगर काटेंगे तो यही तो मिलेगा, फाइन। अगर ये हमें मिले देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब फोकल लेंथ चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अब लेंस की शेप हमने बदल दी, दैट इज नाउ प्लेनो कन्वेक्स लेंस। तो इसका रिजल्ट या तुम सीधा याद रख लो, अब इसका जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल फोकल लेंथ of each half। अब जो न्यू फोकल लेंथ होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल फोकल लेंथ f। ओके, सो दैट मीन्स विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आई वुड से, सो ऑप्शन नंबर C is the correct option, option number C is the correct option।
ठीक है। अगर ये तुम्हें समझना हो तो इसकी मैं ऊपर एक डायरेक्ट एक और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं समझाऊंगा कि ये f डैश डबल डैश 2f के बराबर क्यों आया। ओके, नहीं तो तुम ये रिजल्ट सीधा सीधा याद कर लो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हें एक कन्वेक्स लेंस दिया है और उसके 3 लेयर्स हैं, उसके ऊपर 3 लेयर्स हमने और कन्वेक्स लेंस की डिपॉजिट करवाई हैं, ठीक है। जैसे इसमें जैसे रे डायग्राम ड्रॉ की है, दिस इज द फर्स्ट लेंस, ओके, दिस इज द फर्स्ट कन्वेक्स लेंस। तो इसके ऊपर हमने एक और परत चढ़ाई है, दैट इज ऑफ ऑल्सो द कन्वेक्स लेंस बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 होगा, इसका मान लो μ2 होगा, और एक और हमने परत इसकी लेयर चढ़ाई है इसके ऊपर, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2 होगा या μ3 होगा। ओके, तो हमने किया क्या है एग्जैक्टली कि एक लेंस है और उसके ऊपर 2 परत चढ़ाई हैं, 2 लेयर्स अलग मटेरियल के हमने उसके ऊपर डिपॉजिट करवाए हैं, ठीक है। जैसे एक लेंस है, उसके ऊपर हमने एक लेयर डिफरेंट ग्लास की चढ़ाई हुई है और एक उसके ऊपर एक और डिफरेंट ग्लास की हमने किया है लेयर चढ़ाई हुई है। तो ऐसे हमने एक कन्वेक्स लेंस तैयार किया है, ओके, ऑफ मेकिंग, जो कि बना है हमारा 3 डिफरेंट मटेरियल के साथ। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस नाउ विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो कितनी बनेगी, एनी गेस? इट विल बी 1 ऑब्वियसली। अब नंबर ऑफ इमेजेस 1 क्यों बनेगी वो देखते हैं कैसे बनेगी 1 इमेज, ओनली 1 इमेज। मान लो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, यहां पर मैंने क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को लगेगा कि ये एक ही हमारा क्या है, कन्वेक्स लेंस है। हमने डिफरेंट लेयर्स की चढ़ाई है परतें, बट इस ऑब्जेक्ट के लिए ये तो सिंगल ही होगा हमारा एक कन्वेक्स लेंस, ठीक है। मतलब कि इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक ही फोकल लेंथ मिलेगी और उस फोकल लेंथ के हिसाब से हमारी कोई इमेज बनेगी, ओके। फोकल लेंथ विल बी 1। देखो होगा क्या, होगा कैसे, मैं क्यों कह रहा हूं कि फोकल लेंथ 1 बनेगी, μ1 μ3 μ2 का जो कंबाइन जो फोकल लेंथ तैयार होगी दैट विल बी 1, और उसके करस्पॉन्डिंग क्योंकि एक फोकल लेंथ है तो एक ही इमेज बनती है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। देयरफॉर इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक फिक्स्ड फोकल लेंथ मिलेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें एक ही इमेज बनेगी, उसके हिसाब से एक ही इमेज बनेगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो लेंस है इसको हमने एक ही मानना है, सो देयरफॉर वी विल हैव 1 इमेज, ओके। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f एंड अपर्चर ऑफ डायमीटर d फॉर्म्स अ इमेज ऑफ इंटेंसिटी I, ठीक है। एक लेंस है तुम्हारे पास, एक लेंस है जिसका अपर्चर d है एंड उससे जो इंटेंसिटी मिल रही है इमेज की दैट इज I। अब उसके बाद क्या है कि इसको हमने कवर कर दिया, इसके d/2 अपर्चर को, मतलब इतना हिस्सा हमने कवर कर दिया, दिस इज द कवर्ड पार्ट। अब इससे लाइट नहीं जा रही है, इस हिस्से से लाइट नहीं जाएगी, एंड नाउ द इंटेंसिटी विल बी, वी हैव टू कैलकुलेट। अब इंटेंसिटी क्या होगी और इससे फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा, दैट वी हैव टू फाइंड। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले तो उसने कहा है कि अपर्चर d/2 हमने कवर कर दिया, ओके। तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस ये है और अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब पहले हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा, ओके। सो अब क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगी सीधा, बट देखो यहां पर तो मैंने ढक दिया ब्लैक पेपर से, ठीक है। अब लाइट यहां से नहीं जाएगी, ओके, बट लाइट यहां से तो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से पूरी ड्रॉ नहीं हुई मुझसे, बट देख लेना कि ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी, तभी तो अनडिवाइडेड गई, ओके। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी, एक और रे यहां पर भी जाएगी और यहां पर आके मिल जाएगी इससे, ओके। और यहां पे हमें क्या मिलेगी, एक इमेज। देखो इमेज तो पूरी मिल रही है, इमेज में कोई भी
ऐसा नहीं है कि इसका आधा पोर्शन दिखेगा ऑब्जेक्ट का इमेज में, इमेज तो पूरी पूरी दिख रही है, ओके। बट होगा क्या कि हाफ ऑफ द लाइट रेज विल रीच हियर, इस पॉइंट पे जहां पर इमेज बन रही है। अब देखो ध्यान से, यहां पर बस कुछ लाइट रेज गई हैं, ऊपर वाली लाइट रेज नहीं गई, ऊपर वाली लाइट रेज ने भी यहां भी पहुंचना था बट वो नहीं पहुंच पाई। अगर वो नहीं पहुंच पाई दैट मीन्स इंटेंसिटी विल डिक्रीज, ओके। अब इंटेंसिटी विल डिक्रीज दैट मीन्स इंटेंसिटी नाउ विल बिकम 1/4। बताऊंगा क्या क्यों 1/4 हो जाएगी। पहले इंटेंसिटी थी मान लो I, अब क्या हो जाएगी I/4, ठीक है। ये बाद में बता दो अभी कि ये I/4 मैंने क्यों लिखा, ठीक है। पर इतना हमें पता लग गया कि इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज मैंने शो की है, ठीक है। और फोकल लेंथ पर कोई असर पड़ेगा? नो, फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज फोकल लेंथ डिपेंड करती है ऑलमोस्ट ऑन द शेप ऑफ द योर लेंस। अगर हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस होता तो उसकी फोकल लेंथ कुछ और थी, ठीक है। बाय कन्वेक्स लेंस होता उसकी फोकल लेंथ कुछ और थी, मतलब डिपेंड करता है तुम्हारा शेप क्या है लेंस की, ओके। तो फोकल लेंथ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर किस पर पड़ता है? ओनली ऑन द इंटेंसिटी, इस लॉजिक से, ओके। सो अब देखो I/4 मैंने क्यों लिखा, बिकॉज वी नो कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर का होल स्क्वायर। दिस इज द लॉजिक दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द अपर्चर का होल स्क्वायर। अब देखो दैट देयरफॉर आई कैन राइट I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर, ओके। पहले ऑपरेटर कितना था? A, पहले ऑपरेटर था A, अब कितना हो गया? अब ये हो गया D/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, पहले था A, अब कितना हो गया? सॉरी, A/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने आधा ही हमारा जो ट्रांसपेरेंट रीजन है वो आधा है, ठीक है। देयरफॉर अपर्चर इज A/2 का होल स्क्वायर। देयरफॉर I2 कितना हो गया? I2 विल बी A²/4। I1 यहां पर था और A², यानी कि हमारा कितना आ जाएगा? I2/I1, या I2 कितना आ जाएगा? दैट मीन्स A/4 या 1/4 ऑफ I1, कितना आ जाएगा? 1/4 ऑफ I1। इसलिए मैंने कहा कि दिस विल बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी, ओके। सो दिस इज द लॉजिक, याद रख लेना, नोट कर लेना, ओके। Now we will proceed to our next question. This question is saying to us a thin convex lens of refractive index 1.5 has 20 cm length. तो 20 cm जब फोकल लेंथ थी तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास वाज, सॉरी उल्टा बोल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब 1.5 था ग्लास का, तब जो फोकल लेंथ थी दैट वाज 20 cm, ठीक है। और ये ग्लास का तब है जब ग्लास को, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है दैट वी हैव प्लेस्ड इन एयर, तब हमारे पास 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आती है। बट अगर हमने उसी ग्लास को, सॉरी उसी कन्वेक्स लेंस को अगर डिप किया है इस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, तब कहा है, तब पूछा हमसे दैट व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ओके। So how we are going to do that? We will simply use the formula which is Lensmaker formula, okay. So the Lensmaker formula is 1/f is mu minus 1/r1 minus 1/r2, okay. अगर सेकेंड मीडियम की बात करते हैं we will write f2, okay. अब mu ऑफ ग्लास का होता है, तो यहां पर कई गलत कर देते हैं that they just write 1.6 here. No, this is the refractive index of the glass with respect to this medium, ओके तो इस मीडियम के हिसाब से कितना हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का, तो वो होगा 1.5 ओवर 1.6 ये होगा, ओके। और जो 1/f1 है दैट वी विल राइट एज 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। अगर इसमें कंफ्यूजन आ रही होगी, देखो मैं समझा देता हूँ अभी कैसे आया है, ठीक है।
ये 1.5 बाय 1.6 ऐसे आया कि हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, तो जहाँ पर हमें लिखना पड़ता है म्यू जी ऑफ मीडियम -1। ओके, तो अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं म्यू जी बाय म्यू एम, म्यू जी बाय म्यू एम -1। ओके, तो इसलिए क्योंकि ये सेकंड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, उस मीडियम में डाला है हमने, तो इसको मैंने इसी हिसाब से लिखा है। म्यू जी ऑफ ग्लास ऊपर आएगा दैट इज 1.5 और म्यू ऑफ एम नीचे आएगा दैट इज 1.6। नीचे भी मैंने वैसे किया है, म्यू जी ऑफ ग्लास ऊपर आएगा 1.5 और नीचे है म्यू ऑफ एयर विच इज ओनली 1। ठीक है, इस हिसाब से मैंने लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड करेंगे व्हाट वी विल लेफ्ट, व्हाट वी विल गेट। ओके, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, अब क्या मिल सकता है इससे, देखो ध्यान से, F1 बाय F2 मिलेगा, और इससे क्या मिल सकता है 1.5 -1 -1.6 लिख सकते हैं, दैट वी विल राइट माइनस ऑफ 0.6 0.1 आएगा ना, 0.1 बाय 1.6, और वी कैन से दैट इट इज 1 बाय 60। ओके, और नीचे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 0.5। और इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है, वेरी सिंपल, अब तो सिंपल हो गया ना। ठीक है, सो वी विल गेट F2 बाय F1, दैट मीन्स वी विल गेट F1 विच इज 20 सेंटीमीटर इंटू 0.5। इसको लिख सकते हैं 1 बाय कितना लिख सकते हैं हम, 5/10 दैट इज 1/2, और नीचे क्या बनेगा 1/60, नीचे 1/1/60। ओके, and with the negative sign, and this is F2, and we will get 160, 160 100 आ रहा है, सो यहाँ पर कुछ गलत हो गया, आई थिंक 160 सेंटीमीटर आएगा। देख लेना कहाँ पर गलत हुआ है, ये मेरा वैसे आ रहा है आंसर जहाँ से कैलकुलेशन करके 1600 सेंटीमीटर, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ गलती होगी मुझसे, बट आई विल गेट ओनली 160 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, गॉट इट। और -160। अब हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ठीक है, अब ये इसमें क्या कह रहा है, अ प्रिज्म ऑफ सर्टेन एंगल डेविएट्स द रेड एंड ब्लू रेज बाय 8 डिग्री एंड 12 डिग्री, and another prism of the same angle deviates the red and blue rays by 10 degree and 14 degree and the dispersive powers of the materials। ये मैं प्रिज्म वाले में भी करा सकता था, बट ये थोड़ा सा ऑफ चल जाता है उससे, क्योंकि यहाँ पर हमने डिफाइन करना है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डिस्पर्सिव पावर्स। डिस्पर्सिव पावर्स के न्यूमेरिकल्स हमने थोड़े बहुत कर लेने हैं। ओके, तो इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल उठाया, बिकॉज वी हैवंट डिड दिस बिफोर। So dispersive power, what is meant by dispersive power? Dispersive power means the angle of, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे डिस्पर्सिव पावर डी से रिप्रेजेंट कर लो, वैसे बुक में किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सो डी से रिप्रेजेंट कर लो डिस्पर्सिव पावर, जहाँ इसको लिख दो डीपी। ओके, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन बाय वन कलर ऑफ लाइट, दैट इज जहाँ पर कौन सा कलर दिया है हमें, ब्लू एंड रेड, सो यू कैन राइट हियर रेड माइनस ऑफ ब्लू, और नीचे होता है उस दोनों का एवरेज। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्पर्सिव पावर। ओके, जहाँ पर हमें दो प्रिज्म दिए हैं, दिस इज द प्रिज्म 1 एंड दिस इज द प्रिज्म 2। ठीक है, और इन दोनों की हमें अलग अलग वैल्यूज दी हैं फॉर द 2 प्रिज्म्स, के जब ये प्रिज्म यूज करेंगे तब कुछ हमें वैल्यूज दी गई हैं ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन की। ओके, तो इसकी कुछ और वैल्यूज दी गई हैं, वी हैव टू सिंपली पुट अप दोस वैल्यूज। ओके, तो कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, वेरी सिंपल, इसमें करना कुछ नहीं है। ओके, बस इसमें तुम फॉर्मूला याद कर लो एंड यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट। तो इसके आगे हमें कैसे करेंगे, देखो जब ये रिकॉर्डिंग चल रही थी तो कैमरा ऑफ हो गया एंड आई हैव डन द सम एंड वी विल गेट 6/5 आंसर। ठीक है, पर देख लो कैसे किया है, सिंपली कुछ नहीं करना था इसमें,
पहला प्रिज्म का जो फॉर्मूला था हमने लिख दिया, सेकंड प्रिज्म के लिए भी हमने फॉर्मूला लिख दिया। बाद में जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट वी हैव रिटन कि इसकी वैल्यू 8 है, डेल्टा फॉर ब्लू कलर इज 12 है। इसके बाद में डेल्टा एवरेज भी निकाली है, दैट इज बाय दिस। ओके, डेल्टा एवरेज कैसे निकालना है, इन दोनों का एवरेज मीन्स इसका प्लस इसका बाय 2 कर दो, दैट विल गेट अस डेल्टा एवरेज या मीन डेविएशन। ओके, ये हमें मिल जाएगा। जब ये मिला देन वी हैव जस्ट सिंपली पुट अप दी आर वैल्यूज। This was simple question. Okay, so if you like my lecture then please subscribe, share and tell your friends also. So thank you very much.